ट्रंप ने यूरोप से किनारा करने के संकेत दे दिए हैं और यूरोपीय देशों से अमेरिका की बढ़ी इस दूरी ने नेटो के सामने सबसे बड़ा संकट यह खड़ा कर दिया है कि अब उनके लिए युद्ध टालना मुश्किल हो गया है। इसलिए तैयारी बड़े पैमाने पर हो रही है, लेकिन यूरोपीय देशों को इसी तैयारी ने पुतिन की यूएसएसआर पुनर्गठन की कल्पना को पंख दे दिया है। तो क्या यूरोप और रूस का युद्ध अब अटल है? आइए देखते हैं। नेटो का ऐलान, शुरू युद्ध अभियान। रूस की चेतावनी न्यूक्लियर युद्ध की भूमिका बनी। ट्रंप के प्रस्ताव पर युद्ध विराम से आनाकानी करना अब यूरोप पर भारी पड़ने जा रहा है। अमेरिका की मदद से टकराव मोल लेने तक फिर भी स्थिति सामान्य थी, लेकिन जैसे ही अमेरिका विहीन गठबंधन के नए स्वरूप ने आकार लिया, वैसे ही यूरोप पर जंग के बादल मंडराने लगे। इसका सीधा मतलब यह है कि यूरोप में खत्म होती ट्रंप की दिलचस्पी ने पुतिन को एक ऐसा मौका दे दिया है जो यूएसएसआर के सपने को साकार करने के लिए काफी है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ट्रंप तब तक बड़ी भूमिका नहीं निभाएंगे जब तक उनका प्रस्ताव ना मान लिया जाए। यानी रूस अगर यूक्रेन को तबाह करता है तो वो बीच में नहीं आएंगे। यही नहीं, पुतिन के यूरोप की तरफ बढ़ते कदमों को ट्रंप नहीं रोकेंगे और युद्ध में नेटो सहयोगी के रूप में भी यूएस 2027 तक ही रहेगा। ये यूक्रेन और यूरोप पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि ये ट्रंप की यूरोप से नाराजगी की वजह से हो रहा है, जिसमें मुद्दा यह है कि यूक्रेन को मनाने के बजाय यूरोपीय देश ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर सीधे पानी फेर रहे हैं। बावजूद इसके कि वो परिणाम जानते हैं, के बाद भी 2026 के बजट में कीव को 15 अरब यूरो की मदद का ऐलान वो कर चुके हैं, वो भी उस समय जब ट्रंप ये नहीं चाहते। इसलिए जाहिर है कि ट्रंप से मदद की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। यही वजह है कि अब सैन्य जमावड़ा शुरू हो चुका है। जिसमें नेटो ने रूस के सीमावर्ती क्षेत्रों का घेराव शुरू कर दिया है। उनके टारगेट पर बेलारूस भी है, जिसकी सीमा पर सैन्य तैनाती हो गई है। वहीं ईयू ने यूक्रेन तक जंग सीमित रखने के लिए मदद की तैयारी कर ली है। ईयू ने यूक्रेन के लिए 2.3 अरब यूरो की छठी किश्त को मंजूरी दे दी है। यही नहीं, पोलैंड ने लातविया में सैन्य तैनाती कर दी है। खुद पोलैंड के राष्ट्रपति कैरोल नावरोकी लातविया के सैन्य अड्डे पर भी पहुंचे, जहां उन्होंने पोलैंड की बख्तरबंद टुकड़ी के सैनिकों से मुलाकात की और रूस के खिलाफ युद्ध के लिए तैनात किए गए टैंक की सवारी भी की। तो क्या वाकई अब यूरोप के पास कोई विकल्प नहीं है? क्या रूस के खिलाफ संघर्ष के लिए मैदान में उतरना ही अंतिम विकल्प रह गया है? यूरोप के पास विकल्प कई हैं, लेकिन उसने रास्ता चुना है रूस के साथ संघर्ष का। हालांकि अब भी ट्रंप के प्रस्ताव को स्वीकृति देकर यह युद्ध टाला जा सकता है, लेकिन यूरोपीय नेता इसके लिए तैयार नहीं है। इसलिए रूस भी यूएसएसआर के पुनर्गठन के मिशन शुरू कर सकता है, जिसके संकेत भी दे दिए गए हैं।
सर्गेई लावरोव का दावा है कि यूरोपीय देशों ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है। रूस और बेलारूस की सीमा पर सैन्य तैनाती मजबूत की है। अकेले पोलैंड ने 155 mm के गोलों का उत्पादन 30 गुना बढ़ा दिया है। नेटो के देश विश्व को युद्ध की तैयारी का संदेश दे रहे हैं। यानी यूरोपीय देश नेटो के सूत्र में समाधान के बजाय युद्ध में भविष्य खोज रहे हैं। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? जवाब पुतिन के करीबी ने दिया है। व्लादिमीर सोलोव्योव का दावा है कि ब्रिटेन पर न्यूक्लियर हमले अब कभी भी संभव हैं। इस दावे की वजह है ब्रिटेन ये स्वीकार करता है कि उसके सैनिक यूक्रेन में मौजूद हैं। यानी पुतिन ने जिस स्थिति को रूस के खिलाफ युद्ध मानने का ऐलान किया था वो बन चुकी है। इसलिए यूरोप विनाश के मुहाने पर खुद को ले आया है। तो क्या इस स्वीकारोक्ति से बचने का यूरोप के पास कोई तोड़ है? उस पर एक ऐसा आरोप है जिसकी बुनियाद पर यूक्रेन को मदद देने का दावा किया जा सकता है। लेकिन रूस ने अपना पक्ष पहले ही साफ कर दिया था कि विदेशी सैनिक उनके देश की सीमा रेखा में हैं, यूक्रेन में नहीं। इसलिए अब यूरोप पर बारूदी बादल मंडराने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।